नारायणी कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक गांव में 11 नवंबर को एक मामला सामने आया। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी लड़की के साथ गांव के ही रहने वाले मुस्लिम बिरादरी के इम्तियाज़ ने गलत काम किया है। इस मामले में जब हमने लड़की से बात की तो पता चला कि लड़की लड़का एक दूसरे को चाहते थे। क्या उम्र होगी आपकी? 18 साल। आपका कब से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था? ये साल भर हो गए। हाँ, हम चाहते थे एक दूसरे को, प्रेम भी करते थे। तो अब क्या लग रहा है कि आप अपने मम्मी पापा के कारण उस प्यार को खोना चाहते हो? नहीं, वो किसी मतलब दोस्त खोना नहीं चाहती हूँ। मतलब वो हमको हर चीज़ का मतलब वो देता था कि तुमसे शादी करूँगा, ऐसा करूँगा। फिर उसने हमको बुलाया शाम को 6 बजे 11 बजे। हम बोला हमें नहीं आना। बोला तो आओगी। तो फिर मैं गई। वहाँ 2 लड़के थे, इम्तियाज़ और रज्जू, दोनों थे। मेरे साथ गलत काम किया। फिर बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा तुमसे, ना तुम्हें रखूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं रखोगे, जब ऐसा काम अभी तक करते थे तो क्यों नहीं रखोगे तुम? बोल रहा तो नहीं रखूँगा। फिर मुझे मारने लगा, मुझे धमकी देने लगा। मैंने कहा जब अभी तक करते थे साल भर से तो क्यों नहीं रखोगे मुझे तुम? अब जब मेरी ज़िंदगी ख़राब की है तो रखो ना। तो बोल रहा तो नहीं रखेंगे हम तुम्हें। मुझे छोड़ के वहाँ से भाग आया। हाँ। तो क्या लगता आप उसके साथ रहना चाहते हो? वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो वही बता सकता है, वो लड़का जो हमको रखना चाहता है कि नहीं। लेकिन अगर वो लड़का चाहता है कि हाँ आपको रखेगा तो रहोगी आप? हाँ, अगर वो रखेगा तो हम रहेंगे। फिर अगर वो लड़का राजी हो जाएगा तो हम रह लेंगे। फिर मम्मी पापा विरोध करेंगे, वो सब देख लेंगे बाद में। अगर वो रखेगा तो हम रह सकते हैं। फिर आपने जैसे बयान दिए हो, जेल चला गया है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस क्या होना है, जैसे महसूस होता है तो हम ही जानते हैं। थोड़ी बताओ क्या महसूस होता है? दुख जाता है और क्या जाता है कि आपने प्यार किया, ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसने अगर मना नहीं करता तो कुछ नहीं होता। उसने मना किया है, उसके कारण ऐसा हुआ है। मैं जैसे पहले रखता तो वैसा रखता तो कुछ ना होता। जी, क्या घटना हुई है आपकी लड़की के साथ? हाँ, ये लड़की के साथ ये घटना हुई है। देखो, पहले कुछ समझ में आया घर में, तो हमने घर के हमारे बच्चे बता रहे थे तो हमने ना समझा। हमने समझा कि जो आँखी को देखो और कानी को सुनो मानेंगे। मैंने उसका समझ में आ रहा था? ये समझ में आ रहा था कि इस लड़की का और इसका प्यार चल रहा है। तो मैंने ये समझा कि जब मैं मुझसे बताने वाले ने बताया तो मैंने काम करने वाले आदमी, हम पर मजदूरी आदमी, 24 घंटा हम घर में खटा नहीं सकते हैं। तो मैं शाम सुबह इनकी कवर करने लगा, एंट्री लेने लगा। ये शाम के टाइम लड़की टट्टी जा रही थी, वही करीबन 6-7 बजे के लगभग। मैं काम से आया दिन बूढ़े, मुझसे मैंने पूछा घर में कि लड़की हमारी कहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि टट्टी गई। मैं टट्टी के पास गया तो देखना, तो वो मतलब रोड पे गया तो रोड पे बच्चे टट्टी होते थे, तो ये रोड पे मुझे ना दिखाई दिया। जब मुझे रोड पे ना दिखाई दिया, बगल में फसल लगी थी। मैं वहाँ काफ़ी देर, कम से कम नहीं आधा घंटा इंतज़ार किया इसका। इसके बाद में जब आधा घंटा इंतज़ार किया तो लड़की तो मेरे सामने ना आई, लेकिन मेरे बगल से लड़का निकला। क्या नाम था उसका इम्तियाज़ नाम था उसका। तो उसने अस्तेज भगा कि मुझे देख के अपनी जान लेके भागा। तो मैंने कहा चलो बेटा, मैं यही देखने आया था आपके पास कि मतलब ये तुम्हारी क्या चाल चल रही है। मैंने अपने घर परिवार से कहा कि चलो फलाने के FIR करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो गांव गली में रहते हैं, बनिया मजदूरी आदमी है, एक समय थोड़ा चांस देना पड़ता है, उसके माँ और बाप को बताया जाए। तो माँ बाप को मैंने उसके बताया सुबह के टाइम। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने भले बता दिया, अब आगे कोई काम नहीं होगा। ये 11 तारीख की मतलब घटना है, नवंबर की। हाँ। तो इसको हमने छोड़ा, फिर उसके माँ बाप से उड़ान दिया। इसके बाद में 10 दिन होने नहीं पाए, ये काम, ये लड़की को यहाँ से निकाल दिया 6:30 बजे। फिर आपने क्या किया? फिर हमने क्या किया, आजू बाजू में ढूंढा थोड़े बहुत। इसके बाद प्रधान के यहाँ गए, प्रधान से पूछा कि फलाने हमारी लड़की को भगा ले गया। प्रधान बोल रहा है कि मैं नारायणी में हूँ। इसके बाद हमने 100 नंबर का फ़ोन लगाया। जब 100 नंबर का फ़ोन लगाया तो वहाँ से मतलब फ़ोन लगा हमारा,
तो वहाँ से फिर 100 नंबर आई। फिर इसके बाद में प्रधान आ गया, गांव वाले आ गए। फिर इसके बाद में कहा कि लड़का तो यहाँ ही है। हम कहाँ है, तो वो 100 नंबर आ गई। तो उस लड़कों को बुलाया यहाँ से और उसको 100 नंबर मतलब उसके आ जाने के बाद उसको निकाल दिया। वो उसको मतलब पकड़ धर न किया, जो सही है था उसको पकड़ के मतलब रख लिया और जो मेन आदमी था उसको निकाल दिया। मतलब यहाँ से गए नारायणी 4-5 रोज भगे, हम लोगों को कोई सुनाई नहीं हो रही थी। अपने माफिद के बयान करवाते थे लड़की से, दबा झी मतलब वो करके। जो मैडम वहाँ रहती थी वो भी मतलब सब सटी हुई थी, न कोतवाल सुन रहा था न दरोगा सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। हम लोग 4 रोज भगे, 4-6 आदमी, फिर भी कोई सुनाई नहीं। फिर इसके बाद हम लोग बांदा गए, फिर बांदा से हमारी सुनाई हुई है। एक ही अगर आपको पता है कि आपकी लड़की और वो लड़का प्यार करते हैं, हाँ। और ये तो हमारे संविधान में भी है कि कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम हिंदू और कहूँ मुसलमान। इससे क्या है भैया? अरे इससे कुछ क्यों नहीं है भाई। ज़बरदस्ती अगर आपको रुक जाओ, ज़बरदस्ती अगर मान लो लगाना है तो इससे अच्छा ये है कि सब लोगों को मार डालो और अपने घर में रख लो सब लोगों को। और क्या है इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती? भाई यही तो होगा कि मान लो हम तुम्हारे देश में रहते हैं, हम लोगों को मार दो, आप हमारे लड़के बच्चे ले जाइए, ज़बरदस्ती कीजिए। तब किसके माने यह है कि कोई बात नहीं आगे करेंगे, दबे हुए रह जाएंगे। ऐसा लगता है आपको कि कुछ दबाव वगैरह होते हैं आपके साथ? दबाव अभी मतलब नहीं हो रहे हैं, क्यों? दबाव तो करने की वो सोच रहे हैं, लेकिन दबाव अब जब तुम लोगों का हाथ आ गए तो कैसे दबाव करेंगे? तो अगर प्यार करते थे तो क्या लगता है कि आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो संविधान में भी है ना कि कोई भी किसी से प्यार कर सकता है। लेकिन वो जात के मुसलमान और हम जात के कहार, वैसे ऐसे में अपनी इज्जत थोड़ा दे सकते हैं अपने सामने खुलेआम? ये बताओ कि है ये फर्ज कि देना चाहिए कि हम जात के कहार और वो जात के मुसलमान, हम कहार कास्ट के हैं? ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लड़की को किसी मुसलमान को सौंप दें? ये तो गलत है, नियम के अनुसार ये तो गलत है। अगर हमारे सामने ऐसा होगा तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। अपने सामने हम देख लेंगे उसे तो गोली मार देने का आवश्यकता रखेंगे कि यार ये हमारा दुश्मन है, बागी है, इसने हमारी इज्जत में दाग लगा दिया। इस मामले को लेकर के बांदा पुलिस अधीक्षक SS मीना से बात हुई। उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि आरोपित व्यक्ति को धारा 376 के तहत जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।